तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और जैसा कि लास्ट क्लास में हमने जीएसटी पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, जो कि संजू सैनी द्वारा, जो कि एडवोकेट है, उनके द्वारा लिया गया था। और आज का जो क्लास है वो जीएसटी पे ही होने वाला है, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल अप्रोच को ध्यान रखते इस क्लास को लेंगे और प्रैक्टिकली सीखेंगे कि जीएसटी को कैसे आप प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। तो इस क्लास को लेने के लिए हमारे साथ सीनियर अकाउंटेंट मिस्टर ओमजी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज के लीडिंग पर्सन प्रदीप कुमार मल्होत्रा सर होंगे। तो बिना वक्त गवाए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के इंडस्ट्री जिसको असाइन किया गया है वो अंकुश कुमार जी। अंकुश कुमार जी प्लीज इंट्रोड्यूस करें हमारे रिसोर्स पर्सन और आज के डिस्कशन। अंकुश आपने ज्वाइन किया है क्या? आई थिंक नहीं ज्वाइन किया हुआ है, तो आई थिंक आई मैं कर देता हूँ। So I'm going to introduce today's resource person, Mr. Omji Gupta. Mr. Omji Gupta, an experienced senior accountant with over 10 years in the field as a partner at Innovative Corporate Solutions LLP. Mr. Gupta's expertise is highly regarded with his strong educational background and professional skills. He is well equipped to share valuable insights to the student. And now I'm going to introduce our leading person, Mr. P.K. Malhotra, sir. P.K. Malhotra, BTech Mechanical from IIT Delhi and MBA, has worked as a scientist at DRDO in missile development for 6 years. He has over 38 8 years of experience in government of India and PSU sector, handling project operation, production, and engineering services across mechanical, electrical, electronics, civil, air conditioning, and environmental engineering, along with administration, vigilance, labor management, and IT. For the last 13 years, he has been associated with Saksham Bharati as a project coordinator and secretary, and currently teaches personality development, career counseling, yoga, and pranayama. Besides managing scholarship at the Raghuveer Nagar Center. So it was all about the introduction of today's resource person and leading person. And now I'm requesting Mr. Omji Gupta, our resource person, to start the session. Over to you, Omji Gupta ji. थैंक यू अभिषेक। और अभिषेक, मैं ये कह रहा था, हेलो। हाँ जी, सुनाई दे रहा है मुझे। सुनाई दे रहा है मुझे। अब मेरा पीपीटी जो है सही शो हो रहा है, ये मेरे को लग रहा है छोटा तो दिख रहा है, पर ये बड़ा हो सकता है क्या? इसे मैं बताता इसे मैं हूँ। बताता हूँ। तो ओमजी गुप्ता जी, आप इसे एक बार कंप्यूटर जी डाउन आप कर एक लीजिए बार अपने डाउन कर पीसी। लीजिए। डाउनलोड करना। और अगर आपने और दूसरी अगर आपने पीसी में दूसरी ज्वाइन किया में तो ज्वाइन किया तो उसको तो उसको ऑडियो ऑडियो लीव कर दीजिए लीव उसका। कर दीजिए उसका। मैं म्यूट कर रखा हूँ मैं। लीव ऑडियो कर दी लीव क्योंकि ऑडियो कर आवाज दी क्योंकि आवाज डबल जहां से आ रही है। डबल जहां से आ रही है। आवाज मेरी डबल आ रही है। हम्म। आप पीसी पे क्लिक आप कीजिए पीसी पे ऑडियो पे। क्लिक ऑडियो पे। वहां एरो होगा, उसमें वहां एरो नीचे होगा, ऑप्शन उसमें आ रहा नीचे होगा, ऑप्शन आ रहा होगा। ली कंप्यूटर ली ऑडियो, कंप्यूटर ऑडियो। लास्ट सेकंड ऑप्शन। लास्ट सेकंड ऑप्शन। ये क्या करना है? ऑडियो पे क्लिक करो। ऑडियो पे क्लिक करो। और जो और जो जो राइट जो सॉरी राइट लेफ्ट सॉरी लेफ्ट कॉर्नर पे है कॉर्नर पे है नीचे, नीचे। और दूसरे और नंबर पे नीचे दूसरे से नंबर पे नीचे लीव से कंप्यूटर ऑडियो ली का ऑप्शन कंप्यूटर होगा। ऑडियो का ऑप्शन होगा। अब हो गया? बंद कर आई दिया मैंने। थिंक आई थिंक। हाँ ठीक है, हाँ अब ठीक है, नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा। ठीक है। पीपीटी तुम ही शो कर लो, वो कर लो। मेरे को लग रहा है दिक्कत आएगा ठीक है, इसमें। मैं कर। ठीक है, मैं कर। छोटा दिख रहा है, चल जाएगा काम तो मेरे को दिक्कत नहीं। एक बार दिखा रहा हूँ, ये देखो। हाँ ठीक लग रहा है। आप स्टार्ट कर तो सकते आप स्टार्ट कर सकते हो। हो। हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप आज जो है हमारी जो है क्लास है सेल्स एंड परचेज स्टॉक एंड वो सेल एंड परचेज एंड स्टॉक टैली के अंदर कैसे हम प्रैक्टिकली करते हैं, और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट आज की क्लास में हम पूरा बताएंगे आपको।
और उसको प्रैक्टिकली पूरा करके दिखाएंगे। ठीक है। बट अभिषेक, हेलो, हाँ कौन गुप्ता जी। मुझे ना टैली भी चलाना है, तो टैली में चला रखा हूँ यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि तो मेरे आप को ही ऑन कर करना लीजिएगा पड़ेगा। उसको, हाँ कर लीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एक शेयर कर लूंगा। ठीक है, तो आज सब आप सभी ने पीछे मतलब वे टैली को कैसे चलाते हैं ये सब पहले आप लोगों ने विक्की जी के क्लास वगैरह में आपने सीखा होगा। और कई सारे चीज मतलब हमने पहले जीएसटी से लेकर के इनकम टैक्स वगैरह जो भी पीछे सारी क्लासेस हुई थी, टीडीएस वगैरह, वो सब आपने सीखा। और आगे का हम अब आज की जो क्लास है सेल परचेज वगैरह, ये हम करने जा रहे हैं टैली के अंदर प्रैक्टिकल। अब ठीक है, तो हमें इंट्रोडक्शन क्या, जीएसटी क्या है, टाइप ऑफ जीएसटी, जैसे पीछे जो है लास्ट क्लास में संजू मैम ने आपको पूरे डेप्थ में जीएसटी बताया था, और हम उसको प्रैक्टिकली बिल्कुल सिंपल वे में करने की पूरा करेंगे टैली पे। और वो कैसे वो डेटा मेंटेन होता है, अकाउंटिंग कैसे होता है, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे टाइप ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी होता है, सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स होता है, और एसजीएसटी होता है स्टेट टैक्स, और आईजीएसटी होता है इंटरग्रेटेड टैक्स। जब हम इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, रिकॉल कराता हूँ। वैसे तो पहले आपको बताया गया है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। सीजीएसटी और एसजीएसटी तब लगता है, जैसे आप मान लो आप सब हम सभी, मेरे को लगता है कि 50% या जो भी है, दिल्ली से मान लो, दिल्ली के हम, मेरा बिजनेस जो है रजिस्टर्ड है दिल्ली में, और मैं किसी को सेल कर रहा हूँ, ठीक है, या परचेज कर रहा हूँ, या कोई मेरा खर्चा है वो दिल्ली के अंदर ही है, तो उसमें जो टैक्स लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, आधा आधा, 50-50%। और अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो दिल्ली से बाहर हो रहा है, या तो सेल कर रहा हूँ या परचेज कर रहा हूँ या कोई सर्विस ले रहा हूँ या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, आप सभी को क्लियर है? यस सर। ओके। तो जो हम अब जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये जो हम मैंने थोड़ा सा आपको बताया है, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड अभिषेक। हाँ, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी मैंने बता दिया आपको। अब क्या होता है कि जब हम कोई चीज मान लो, सपोज करो एक आपने फर्नीचर जो है किसी को दिल्ली से मतलब दिल्ली में, मतलब दिल्ली के एक जगह से दूसरी जगह दिल्ली के अंदर ही बेचा, तो जो है, अब वो जो सेल करा आपने, वो आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड मतलब आउटपुट, सीजीएसटी आउटपुट और एसजीएसटी आउटपुट लगता है। ठीक है, अभी हम इस वाले स्लाइड में लिखा है, इसमें इस वाले स्लाइड में लिखा है इनपुट जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, आउटपुट जीएसटी, जीएसटी पेबल और जीएसटी रिसीवेबल। सबसे पहले मैं इनपुट जीएसटी बता रहा हूँ। जीएसटी इनपुट क्या होता है, जैसे आपने कोई सामान, मतलब सब फर्नीचर है, फर्नीचर आप पहले बनाओगे फिर बेचोगे, तो फर्नीचर को बनाने से पहले, मतलब फर्नीचर को बनाने के लिए सामान जो रॉ मटेरियल लाओगे, कोई आपको बताएगा कि कोई उसमें से कोई बताएगा तो बेसिक सा कि फर्नीचर जो होता है बनाने के लिए, उस फर्नीचर जो मान लो कोई टेबल बना रहा हूं मैं, तो क्या क्या लग सकता है? सर उसमें वुड चाहिए होती है और गोंद और some material that's can join that furniture, like we can say that nail, keel ठीक है, and hammer, हाँ, some instrument, these things. ठीक है। अभी जैसे आपने, मैंने बोला आपको कि फर्नीचर के लिए मतलब एक टेबल बनाना है, तो ये हैमर तो यूज होता है, टूल है वो आपका। ठीक है, बाकी वो उसके अंदर लगता नहीं है, वो टूल होता है, वो यूज किया जाता है उसको बनाने में। ठीक है, तो जैसे अब वुड हो गया, कील हो गया। ठीक है, अब ये सब सामान हम जब परचेज करते हैं, तो जैसे मान लो किसी एक्स से हमने परचेज किया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब परचेज करोगे तो वो जीएसटी का जो है ना, वो जितने भी हम सेल करें या परचेज करें, सेल या परचेज दोनों पे ना सेल इनवाइस, टैक्स इनवाइस लिखा होता है। ठीक है, तो अब हमें उसको देखना होता है कि हाँ वो हमारा परचेज एक सेल है, हमें मैंने सामान हमने खरीदा वो परचेज है, तो उस पर लिखा हुआ जीएसटी लिखा होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो उसको हमें खुद ही वो करना पड़ता है कि इनपुट टैक्स होगा वो कैसे, जब हम परचेज करेंगे तो उस पर जो इनपुट जो होता है वो जीएसटी जो होता है। पहले हाँ इनपुट और आउटपुट बताता हूँ। जब भी हम कोई सरकार को जीएसटी वगैरह पे करते हैं ना, तो हम सेल करते तो पे करते हैं, और जब हम परचेज कर रहे हैं तब भी पे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल लाइबिलिटी जो होता है हमारा, जो पे सेल करते समय पे करना होता है। तो जब हम परचेज करते हैं तो वो हमारा इनपुट हो जाता है, वो हम पहले जमा करा देते हैं, तो वो इनपुट हो गया। और आउटपुट होता है जब हम कोई सामान, हम मतलब मान लो 1 लाख का कोई फर्नीचर मैंने बेचा, उस पर 18% जीएसटी लग गया,
तो 1,18,000 का, उसमें 1,18,000 का तो हो गया बिल का अमाउंट, जो मैंने उस सामने वाले पार्टी से ले लूंगा। और उसमें जो 18,000 रुपये जो होता है, वो जो है हमारा आउटपुट हो गया। आउटपुट इसलिए हुआ क्योंकि हमने सेल किया है, तो 18,000 जो हमें मिला है वो हमें सरकार को देना है। ठीक है, लेकिन 18,000 जब हमने वुड वगैरह परचेज किया था, तो उसमें जो 5% जीएसटी जो लगा है, ठीक है, वो जो भी जीएसटी लगा है वो हमने पहले पे कर दिया था। लेकिन एक्चुअल में हमें कितना पे करना था? 18,000। ठीक है, तो वो जो पहले पे कर रखा है उसको उसमें से हम माइनस कर देंगे, और एक्चुअल में हम जो आउटपुट होता है उसमें से इनपुट माइनस करके नेट आउटपुट हो जाता है। इनपुट और आउटपुट आप लोगों को समझ में आया कि? हेलो, कोई ऐसा है जिसको पूछना हाँ है भैया। इनपुट आउटपुट? ठीक है, समझ में आ गया। अब होता है, हाँ, इनपुट आउटपुट हो गया। जब हम इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस होता है, जैसे मेरे को 1 लाख का मैंने कोई सामान, मैं फर्नीचर जो बेचा है, और 18% जीएसटी होता है उस पर, तो 1,18,000 हो गया। 18,000 जो जीएसटी है, पहले जो, अगर मान लो सपोज करो मैंने 50,000 का सामान मैंने परचेज किया था, तो उसमें 9,000 जीएसटी पे कर दिया था। तो 50,000, 18,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 9,000 बचेगा, जो कि हमारा आउटपुट जीएसटी होगा, नेट और जीएसटी पेबल होगा। ठीक है, बीच बीच में आप लोग हम मुझे आप अपना प्रेजेंट वो कुछ, हेलो, बीच बीच ओके में आप सर। लोग मुझे जवाब देते रहें, ताकि मुझे लगे कि हाँ सबका ध्यान है इधर क्लास में। ओमजू जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई थिंक अभी भी ना आवाज डबल आ रही है, तो लैपटॉप वाला जो स्पीकर है ना, उसे म्यूट कर दो आप। एक मिनट, अभी तो करा था मैंने। अगर लैपटॉप का स्पीकर, अभी आवाज एक आ रही है मिनट, उधर से। अब आ रहा है क्या? मैं चेक करता हूँ एक बार। हेलो, नहीं, अभी भी आ रही है आवाज। अभी भी आ रही है? जो लैपटॉप का की होगा ना स्पीकर का, उसे म्यूट कर दो बस आप। एक मिनट, जरा मैं शॉर्ट करके यूज कर लेता हूँ। अब आ रहा है क्या? अब ठीक है? आपकी सही आ शायद रही है, अब, बाकी हाँ अब ठीक है। डबल आ रही है अब आवाज। ठीक है। अब ठीक है ना? तो हाँ, मैंने शॉर्ट करके यूज कर लिया। जीएसटी ठीक है। पेबल, बीच बीच में जीएसटी पेबल सबको समझ में आ गया है? मैं कभी भी किसी को पकड़ के पूछ लूंगा मैं। अब इसके ठीक नीचे आप लोग का है जीएसटी रिसीवेबल। जब हम क्या करते हैं, जीएसटी रिसीवेबल क्या है? कोई सामान, हम कोई फर्नीचर वगैरह बनाना होता है, ठीक है, मतलब फर्नीचर हमें बेचना है, हमारा कोई, हमने डिसाइड कर लिया कि जो है फर्नीचर हमें बेचना ही मतलब फर्नीचर का काम करना है। तो अब मान लो आपने रॉ मटेरियल लिया है 2 लाख रुपए का, ठीक है, 2 लाख पे रॉ मटेरियल लिया है, और उस पर 18% जीएसटी लगता है। तो 18 लाख, 18% 2 लाख का कितना होगा? 36,000 रुपये आपने जीएसटी पे कर दिया। ठीक है, लेकिन जो बेचा है आपने, 1 ही लाख का बेचा है, तो उस पे 1 लाख पे 18% जो होता है 18,000 होता है। आपकी लाइबिलिटी होगी 18,000 की, और आपने जब परचेज किया था 36,000 रुपये दे रखा है। तो एक्चुअल जो है उसमें 18,000 रुपया, पहले तो आपने 36,000 दे रखा है, लेकिन पेबल सेल आपने कितने किया था? 1 लाख का, 1 लाख पे 18,000, तो 18,000 जो है आपका आउटपुट है। तो 36,000 आपका क्रेडिट है, क्रेडिट में से आउटपुट माइनस हो जाएगा, वो जीएसटी हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, रिसीवेबल है वो 18,000। किसी को कोई डाउट? फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं रॉ मटेरियल मैंने ज्यादा ले आया, 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल ले आया, और उस पर 18% जीएसटी लगा हुआ था, ठीक है। तो 2 लाख का पे 18% जीएसटी अगर हम निकालेंगे, तो 36,000 होता है। ठीक है, और उसी महीने जो उस समय हमारा जो है सेल हुआ, वो 1 लाख का हुआ है। हमने परचेज ज्यादा कर लिया और सेल हमारा कम हुआ है। ठीक है, तो 1 लाख पे जो हमने 18% जीएसटी, 1 लाख पे 18% जीएसटी होता है 18,000। परचेज करते समय हमने 36,000 रुपये दे दिया है दुकानदार को, 36,000 की हमारी क्रेडिट है, और 18,000 हमारा पेबल है। तो 36,000 में से 18,000 गया, 18,000 बच गया, जो कि हमारा बैलेंस बचा है, जो कि हमारा रिसीवेबल है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, अभिषेक, नेक्स्ट नेक्स्ट। जीएसटी अकाउंटिंग, परचेज, परचेज का मैंने बता दिया।
परचेज इनपुट होता है, जो भी परचेज होगा, कोई भी एक्सपेंस होगा, उस पे जो भी हम जीएसटी पे करते समय करते हैं। जैसे अगर आपसे मैंने कोई सामान, मैंने कोई वुड खरीदा, ठीक है, तो उस पे आपने बोला कि नहीं सर, आप 20,000 रुपये का आपने, मान लो मैंने वुड खरीदा, आपने बोला कि 20,000 रुपये का आपने वुड खरीदा है, उस पे जो है आपको 18% जीएसटी देना होगा। तो मैंने क्या किया, 20,000 रुपये 18% निकाला, 3,600 रुपये, 36 रुपये मैंने आपको पे कर दिया, तो वो है इनपुट। और सेल पे आउटपुट होता है, ठीक है। नेट जीएसटी पेबल कैसे बनता है, इसमें लिखा नेट जीएसटी पेबल का फॉर्मूला है आउटपुट माइनस इनपुट। अगर आउटपुट माइनस इनपुट है और आउटपुट ज्यादा है, मान लो 10 है और इनपुट 5 है, तो नेट पेबल कितना हो गया, 5। नेट जीएसटी पेबल कितना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नेट जीएसटी पेबल, अगर मेरा आउटपुट 50,000 रुपये है और जो मेरा इनपुट है 30,000 रुपया है, तो नेट आउटपुट कितना है, कोई बताएगा? 20,000, 20,000। 20,000। 20,000, ठीक है। नेक्स्ट अभिषेक, नेक्स्ट। ये आपको दिख रहा है, जो हमारी मेरी जो फर्नीचर का जो दुकान, जो मतलब फर्नीचर का जो दुकान है, उसका मैं आप सभी को बता दूं कि उसका नाम जो है सक्षम फर्नीचर स्टोर। एक बार और बोलूं, अब हम इसी को बेस लेकर के हम सारा काम करेंगे, जिसका हम अभी अकाउंटिंग हम करने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है, सक्षम फर्नीचर स्टोर। सबको पता चल गया है? यस सर। हाँ, क्योंकि अगर जब हम अपने काम का नाम, अपने बिजनेस का नाम भूल जाएंगे, तो हमारे वहीं से हमारी एंट्री उल्टी सीधी हो जाएगी। अब इसमें ना, ये सबसे ऊपर क्या, ये थोड़ा सा सेल, आपने पीछे की क्लास में सेल परचेज की बिल देखा था, या मैं अभी थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में? इसमें लिखा है, सर थोड़ा बता ये देखो दीजिए। क्या है। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ। ये सक्षम फर्नीचर स्टोर है, ये नीचे लिखा हुआ है। सबसे ऊपर क्या है, सप्लायर सेलर है स्काईलाइन फर्नीचर, यूपी, ठीक है। और इसका एक एड्रेस लिखा हुआ है, और इसका लिखा जीएसटी नंबर और मोबाइल नंबर। जो भी जो सेलर होता है उसका हमेशा नाम सबसे ऊपर आता है, ठीक है। और जो बायर होता है उसका नाम नीचे होता है। जैसे ये सक्षम फर्नीचर स्टोर लिखा हुआ है, एक फॉर्मेट, मतलब यूनिवर्सल फॉर्मेट है। और इसके बीच में यहाँ पे लिखा टैक्स इनवॉइस, यानी कि ये जो सेलर कौन है यहाँ पे, कोई बताएगा? हम किससे परचेज कर रहे हैं? सक्षम फर्नीचर स्टोर स्काईलाइन किससे परचेज कर रहे फर्नीचर। हैं? स्काईलाइन फर्नीचर स्काईलाइन यूपी, दैट फर्नीचर। इज ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या, एक सीरियल नंबर लिखा है, सीरियल नंबर 1 सोफा सेट, ठीक है। एक हमने दो क्वांटिटी खरीदा है 25,000 का, तो 25 × 2 कितना होता है? 50। 50,000। 50,000। हाँ, हमने 50,000 का सोफा सेट खरीदा है, किससे खरीदा है? स्काईलाइन फर्नीचर से, ठीक है, स्काईलाइन यूपी से। फर्नीचर यूपी। हाँ, यूपी से, यूपी की पार्टी है हमारी। और हम जो है सक्षम फर्नीचर स्टोर कहाँ के हैं, हम दिल्ली के हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी जो है एंट्री आपको टैली में दिखाता हूँ कि कैसे एंट्री करते हैं और कैसे क्या करते हैं, ठीक है। अभिषेक, हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट नहीं, मुझे अपने वो पीस और अपने लैपटॉप को शेयर करना है स्क्रीन। आप कर लो, मैं छोड़ दिया आपसे। शेयर कर दिया मैंने। एंटायर स्क्रीन शेयर करके करो अंकिता जी, दोबारा से। आ गया ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब ये मेरा मेरा आपको कर्सर दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा क्रिएट कंपनी, मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ।
हमारे कंपनी का नाम क्या है? सक्षम। थोड़ा सा बता देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। हमारे क्लास में पहले भी हमने बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। जो ये सबसे ऊपर होता है डेटा, ये मेरा कर्सर आप लोगों को दिख रहा होगा, कंपनी डेटा पाथ, यहाँ पे जो है हम लोकेशन डाल देते हैं। तो जो भी कंपनी बनाते हैं हम, ये डेटा वहाँ पे सेव होता रहेगा, ठीक है। सक्षम फर्नीचर स्टोर। ठीक है। यहाँ पे जो है स्टेट जो है हमारा दिल्ली है। पिन कोड जो है मैं डाल रहा हूँ 110001। आप लोगों को दिख रहा है ना बिल्कुल? Yes, sir. It is properly visible. ये मोबाइल नंबर मैं अपना डाला हूँ, ठीक है। और मैंने ईमेल आईडी डाला और इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक ये आ रहा है आपको, अकाउंटिंग मेंटेन अकाउंटिंग, यस। और यहाँ पे जीएसटी इनेबल करना है। हमारे जो आज का क्लास क्या है? सेल परचेज विद जीएसटी, ठीक है। तो इसमें जीएसटी हमें इनेबल करना सीखना बिल्कुल आना चाहिए हम सबको। ठीक है, अब ये तो दिल्ली हो गया, हम रेगुलर हैं। मान लो कोई जीरो जीएसटी नंबर बताओ जरा, कोई 07AA। ये जो जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ ये बिल्कुल वो है, फेक है, ठीक है। ये डमी के लिए है ये। अभी हम छोटे मोटे वो हैं व्यापारी, हम क्वार्टरली रिटर्न भेजेंगे। एक बार ये अभिषेक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं ये टैली तो मेरा दिख रहा है, अब मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ। तो सेल, और मैं जब जब सेल देखने चाहता हूँ या कुछ भी है, तो इनको कैसे बताऊं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? टैली तो उनको दिख रहा है। मैं समझ नहीं पाया सर। देखो ना, मेरे को टैली के साथ ना मुझे सेल की एंट्री बिल भी दिखाना ना कि हाँ मैं देखो ये चीजें उठा रहा हूँ यहाँ से। इसे मैं और स्क्रीन ये शेयर कर देता हूँ, समझ गया मैं। समझ गया। और एक और चीज है अभिषेक, ये ना बीच में ना स्क्वायर सा आ रहा है, इसको हाइड करने के लिए नीचे कर देता हूँ। नहीं, हो वो गया आप मैंने खुद कर ही कर दिया। पाएंगे इसका। हाँ हो कर दिया मैंने, कर दिया। ठीक है, अब ये देखो आप लोग, थोड़ा सा और बताता हूँ, रिकॉल कराता हूँ। मुझे बता देना, ठीक है? मेरे मैं सब। ये यहाँ पे देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं? परचेज की एंट्री कर रहे हैं। किससे परचेज करा है हमने? Skyline Furniture. बिल्कुल ठीक बोला। अब हम क्या कर रहे हैं? स्काईलाइन फर्नीचर में लिख रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे जो है उसकी डिटेल बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो है पार्टी नेम आ रहा है, यहाँ पे हम पार्टी को क्रिएट करते हैं जिससे हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और जो स्काईलाइन है, हम वो क्या है? हमारा क्रेडिटर है। तो ऑल्ट सी, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे हम जब हम ऑल्ट और सी दबाएंगे तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम नेम डाल रहा हूँ मैं, स्काईलाइन। यहाँ पे जो है अंडर द हेड क्या होगा? क्रेडिटर, ठीक है। यहाँ पे हम एड्रेस डालते हैं, लेकिन मैं जल्दी उसको करने के लिए मेरे को यहाँ पे एड्रेस। स्क्रीन तो विजिबल ही नहीं है।
उत्तर। इतना स्क्रीन दिख रही होगी आपको? हाँ, स्क्रीन तो दिख रही है सर। सर जो टैली सर टैली दिख बता रही है रहे मेरी। टैली तो मुझे दिख रही है। लैपटॉप आप पर ऐसे दिख जूम रही कर है, सकते हो। मोबाइल पे देखना पड़ेगा। टैली दिख रही है ना आप लोगों को? नो सर यस टेली सर वाली। दिख यस सर। मेरे को तो दिख रही है। और आप जूम करके देख सकते हो, इस ऊपर जो है स्काई लाइन आ रहा है, एड्रेस A45 लिख रहा हूँ अभी के लिए। और उत्तर प्रदेश लिख दिया हूँ मैं, और उसका पिन कोड डाल दिया। और उसके बाद हम पैन पैन नंबर, आप कुछ पैन नंबर जो होता है उसको वो डाल सकते हो। और यहाँ पे जो है मेन, यहाँ पे कहानी है। जैसे ही आप यहाँ पे इंटर मारोगे, यहाँ पे आता है रेगुलर, जैसे आ रहा है रेगुलर है, कंपोजिशन डीलर है, और अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड वो पार्टी होती है जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। रजिस्टर जिसका जिसका जीएसटी नंबर है, तो यहाँ पे हम जीएसटी नंबर डालेंगे 09। और 0907, हर जगह ना, हर स्टेट का अपना अपना जीएसटी का कोड मिला हुआ है। तो जैसे यूपी का 09 है, तो दिल्ली का 07 है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या रहेगा, परचेज लेजर। परचेज लेजर बनाएंगे हम, जीएसटी परचेज। ठीक है, यहाँ पे परचेज का हेड डालेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू जीएसटी। जीएसटी ये गुड्स है हमारा, ठीक है। गुड्स होता है जो सामान हम, जैसे फर्नीचर है या कोई कोई ऐसा चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, वो गुड्स है। जैसे कोई सर्विस, तुम्हें सबको पता होगा, सर्विस जैसे होता है कोई जैसे कोई टेक्निकल, कोई बनाने वाला, जैसे कोई जैसे रिपेयर करा है, उसका वो रिपेयर जो होता है वो सर्विस में जाता है। अब हम यहाँ पे जो है आइटम नेम आ रहा है, सभी को आइटम नेम दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। कर्सर सर, हाँ ठीक है। ठीक है। सोफा सेट खरीदा था मैंने। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हम जहां जहां पे आपको लेजर बनाना हो, आपको बस सिंपल सा ऑल्ट+C करना है बस। जैसे आप दबाओ, वहां पे बटन पर प्रेस करोगे, यह ऊपर आ जाएगा वो, उसको वो क्रिएट करने के लिए लेजर। तो अब ये मैंने आप लोगों को बताया था, सोफा सेट परचेज किया था मैंने। और जो भी, ठीक है, सोफा सेट मैंने नेम दिख रहा होगा आप लोगों को। सोफा सेट दिख रहा है ना आप लोगों को। और उसके बाद आता है अंडर प्राइमरी, कर दिया मैंने। एक मिनट। यहाँ पे जो है प्राइमरी के बाद यूनिट, सेट है ना, सेट सेट में हम क्रिएट करेंगे। जैसे यूनिट का मतलब आप सबको पता होगा, किसी को पता ना हो तो बता सकता है। जैसे कोई भी चीज नंबर में, पीसेस में, किलो में, उसे यूनिट कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने बोला था, दो क्वांटिटी, दो पीस में हमने लिया था, ठीक है, तो हमें क्रिएट दो सेट कर रहे हैं हम। सोफा सेट सिंबल डाल रहे हैं हम, सेट। ठीक है। और यहाँ पे जैसे यूनिट का जो आप सेट बोला है, यहाँ पे सेट का सिलेक्ट करना है आपको। अगर ये चीज कोई, ये जो भी इसको इधर उधर कोई और सिलेक्ट कर लेगा, तो वो रिपोर्ट जो है वो गलत बनेगा उसका। ये मैंने सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो ये अब अप्लीकेबल हो गया, इसको एच एस एन सेक डिटेल, स्पेसिफाई डिटेल हेयर। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, तो उसके ठीक नीचे HSN और सैक आ जाएगा। और इसके बाद हम इसका HSN कोड डाल रहे हैं हम, 9401। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब नंबर कितने, दो क्वांटिटी लिया था मैंने, 25,000 का। ठीक है। और ये परचेज है, तो मैंने परचेज का क्या बताया था, परचेज है तो इनपुट बनेगा हमारा। इसके ठीक नीचे यहाँ पे जैसे जितने भी क्वांटिटी होगा, वहां पे आप एक बार क्लिक करेंगे,
इंटर मारेंगे, इंटर मारते ही एक इंटर मारेंगे तो दूसरा स्टॉक डालने के लिए बोल देगा। लेकिन अभी हमारे पास एक स्टॉक है, इसलिए मैं एक ही एंट्री वो ये कर रहा हूँ, और इसके बाद एक और इंटर मारूंगा तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा जीएसटी के बारे में, कि जीएसटी हमारा क्या लगा है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, तो इसमें आईजीएसटी लगा हुआ है, तो ऑल्ट सी करेंगे और आईजीएसटी लिख देंगे, आईजीएसटी, आईजीएसटी। यहाँ पे जाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी, टाइप ऑफ जीएसटी में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है और यहाँ पे जीएसटी लगा देंगे 18%, 59,000, जो वो 59,000 का है। एक मिनट, जरा किसी का बार बार कॉल आ रहा है, एक मिनट में मना करूँ उसको जरा। अभिषेक, हाँ जी गुप्ता जी बताइए। हेलो, एक बार इनको अपना स्लाइड स्लाइड एक बार स्लाइड खोलना अपने पास। कार्ड खुल हाँ, गया। ये 59,000 है, और हमारी जो टैली में एंट्री हो गई थी 59,000 की, परचेज की एंट्री हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। अभिषेक, नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या कह रहा है, ये परचेज की एंट्री बता रहा है। ये तो एंट्री इसमें लिखी हुई है, मैंने टैली में आपको दिखाई है। एक में होल्ड करना, ज्यादा नीचे आ गए क्या हम? दो पीस है, वो एंट्री कर दिया हमने। और इसके बाद है 4 चेयर परचेज फ्रॉम ओरिएंट। ठीक है, ये भी ठीक है। उसके ठीक नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। हाँ, हमारे जो है शोरूम का नाम क्या है, जरा कोई बताएगा एक बार और? Skyline सत्यम furniture. फर्नीचर। सब फर्नीचर। अब इसको इसको देख करके कोई बताएगा कि ये सेल है, सेल का बिल है या परचेज का? तेल का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो अब हम ये जो है, अब इसको हम बेच रहे हैं, हम क्या बेच रहे हैं? क्लासिक ऑफिस चेयर। कितने क्वांटिटी? 4 पीस। कितने का है? 37,50 रुपये का। 3750 इंटू 4 कितना होता है? 15,000। और इस पे जो जीएसटी लगा है, किसको बेचे हैं? आशीष, मिस्टर आशीष को। अब यहाँ पे नाम आ रहा है, ठीक है, मिस्टर आशीष हैं, और इनका ना जीएसटी नंबर नहीं होगा, वैसे होना नहीं चाहिए। ठीक है, और अब हम इसकी एंट्री कर रहे हैं। आ, अभिषेक, मेरा वो मेरा अब पहली। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नहीं कोई नहीं, मैं कर दे रहा हूँ। हो गया। हो गया, हाँ ठीक है। ये हमने परचेज की एंट्री कर दिया, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब हम सेल की एंट्री करेंगे। सेल की एंट्री के लिए ये इस पे क्लिक करेंगे, F8 पे।
ठीक है। और हमारा जो हमने किसको बेचा है, आशीष को। अब हम आशीष के बारे में, मैं आशीष का डिटेल डाल रहा हूँ। आशीष क्या है हमारा, जिसको भी हम बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है। जो हमारा, जो हमसे सामान परचेज करता है वो हमारा क्या होता है, अंडर द हेड डेटर होता है। आशीष जो है रोहिणी में रहता है, दिल्ली में। वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। ये जो एक एडिशनल डिटेल आता है वहां पे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ जो हमारा डिटेल होना चाहिए वो सही है। तो जो हमने ऊपर डाला है आशीष रोहिणी दिल्ली अनरजिस्टर्ड, और ये सप्लाई कहाँ जा रहा है, दिल्ली में। और हम क्या रहे हैं, सेल्स का लेजर बनाएंगे, अभी बना नहीं है। तो यहाँ पे ऑल्ट सी करो या यहाँ पे क्रिएट का बटन पे तब प्रेस कर दो, आप सेल्स लिख दो। सेल्स, सेल्स अकाउंट, जीएसटी, गुड्स। अब यहाँ पे हमने क्या, क्लासिक ऑफिस चेयर आशीष को बेचा है हमने। अब यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, उस पर क्या लिखेंगे, यूनिट क्या है, पीसेस में हमने लिया था, ठीक है। तो अब हम ये पीसेस क्रिएट करेंगे, पीसेस, $9.01। क्वांटिटी कितना था, 4, ₹3750 का हमने बेचा है, ठीक है। और इसके एक और इंटर मारेंगे, उसके बाद हमारा आ जाएगा जीएसटी, सीजीएसटी, सीजीएसटी, सीजीएसटी आउटपुट। 15,000 का 9% कितना होता है, उसके बाद सीजीएसटी आधा लगा दिया, उसके बाद एसजीएसटी, एसजीएसटी आउटपुट, जीएसटी, एसजीएसटी। दिख रहा है ना सबको। टोटल बिल इनवाइस का अमाउंट कितना हो गया, 17,700। बिल्कुल ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। और आप नरेशन में वगैरह में भी मेंशन कर सकते हो कि बिल नंबर वगैरह, बिल नंबर 101, बिल नंबर 101। कई बार हम होता है कि हम जैसे हम पूरा नहीं लिख पाते, कुछ ऐसा होता है, कुछ ज़्यादा डिटेल होता है, तो आप नरेशन में मेंशन कर सकते हो ताकि आपको बाद में याद आए कि हाँ ये चीज़ें थी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे, इंटर इंटर मारेंगे, सेव। 2 एंट्री हमने अभी सीख रहा, हमने एक सेल की एंट्री, एक परचेज की एंट्री करी थी पहले, और एक सेल की एंट्री हो गई। अभिषेक, सर एक क्वेश्चन था मेरा। बिल्कुल पूछो। सर मुझे ये पूछना था, जैसे हमने अपना सर मुझे प्रोडक्ट पूछना सेल था, किया जैसे किसी को, हमने अपना प्रोडक्ट सेल किया किसी को, तो उसमें सेल्स का हमने बिल बना तो दिया, उसमें सेल्स का हमने बिल बना दिया। बट अगर हम परचेज का बट अगर हम परचेज का बिल किस दौरान बनाया जाता है, कब बनाया किस जाता है? दौरान बनाया जाता है, कब बनाया जाता है? अच्छा हाँ, अगर आप मान लो, सपो आप ये बताओ, अगर आप कोई चीज बेच रहे हो, यस सर। कोई भी चीज, अगर मान लो सपोज एक मोबाइल आप बेच रहे हो, तो पहले मोबाइल बेचोगे या पहले परचेज करोगे मोबाइल तब बेचोगे, दोनों में परचेज पहले होगा या सेल पहले होगा? पहले हम बेचेंगे। हम बेचेंगे। पहले नहीं बेच पहले कैसे देंगे, जब पहले परचेज करोगे तब बेच पाओगे ना। नहीं पहले नहीं, परचेज पहले करेंगे, परचेज यस सर, करेंगे, पहले yes, परचेज हाँ पहले करेंगे परचेज उसको, करेंगे उसको।
हाँ, उस पहले हर चीज, कोई भी चीज हो है, अगर हम कोई चीज मुझे बेचना है, उसको बेचने से पहले वो होना चाहिए हमारे पास। परचेज Yes, करके यूज sir. करते हैं, Yes, sir. हाँ, तभी तो उसका अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Clear हो Sir, गया. yes, sir. Clear हो गया. ठीक ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे अभिषेक आना। एक क्वेश्चन और बताना नहीं। हाँ सर, बोलिए। सेल्स का जो टैली प्राइम में पेज खुलता है उसके हाँ, लिए कौन सी शॉर्टकट कीज है? क्या करना है सर, दोबारा बताना सर। आपने टैली प्राइम में एंट्री, सेल्स इनवॉइस की एंट्री करने के लिए पेज खोला, तो पेज हाँ खोलने के लिए टैली प्राइम में कोई हाँ शॉर्टकट कीज करनी पड़ती है तो क्या करना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। देखिए, क्या आप कंट्रोल जैसे अभिषेक, वी परचेज टाइप में करना आपने होता है आपको। Alt प्लस सी गेटवे, लिखा था। ऑल्ट प्लस सी जो है वो लेजर को क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे मान लो कोई सब किसी कोई भी चीज है, मान लो कोई डेटा है या कोई भी स्टॉक है, वो जो नहीं है उसको हमें पहले लिखना है। उसको लिखने के लिए उसको वो लेजर बनाना पड़ता है। उसको बनाने तो के लिए दोनों में ऑल्ट सी आल्ट करना प्लस सी होता है। करना पड़ेगा, परचेज और सेल दोनों में आल्ट प्लस सी करना पड़ेगा। हाँ, परचेज और सेल का मतलब ये नहीं, मतलब परचेज और सेल तो ये है कि आप परचेज का वो खोल लोगे तो परचेज की एंट्री कर रहे हो आप, या सेल वाला करोगे तो सेल की एंट्री कर रहे हो, ठीक है। अब उसके अंदर जो भी लेजर आप बना रहे हो, आप सेल लेजर कोई भी बनाओ या कुछ भी बनाओ, वहां पे आपको ऑल्ट सी ही बनाना हो, करना होगा। कोई भी चीज ऐड थैंक यू। करना है, चाहे वो सेल हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्टॉक जनरल हो, कहीं भी वो अगर कोई लेजर नहीं है तो आपको उसको बनाने के लिए यूनिवर्सल की है ऑल्ट सी। थैंक यू। हाँ, जैसे ऑफिस में होता है, कंप्यूटर पे होता है, हम कंट्रोल सी हो हर जगह करते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल सी। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो क्रोम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, कुछ भी हम खोल लगे वो कंट्रोल सी करते हैं कॉपी करने के लिए। सेम टैली के अंदर कोई भी कहीं भी आपको कोई भी लेजर बनाना हो, चाहे वो स्टॉक बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, ऑल्ट सी। थैंक यू। हाँ, अब जैसे हम मैंने आशीष के बारे में बताया था कि चार, जो उसने चार जो है शेयर वो चेयर वगैरह बेचा था, कितने का, 3750 रुपये का, और 18% जीएसटी लगा था। और उसकी ना एक सिंपल सी, वो तो हमने एक टैली है, हम जब स्कूल में सीखते थे तो ये जर्नल एंट्री जो होती है उसकी, ये हमने कर रखा है कि भाई पार्टी को जब हम किसी को बेचते हैं तो वो हमारा वो होता है डेटर डेटर, और उसका नेचर होता है जब हम बेचते हैं, जिसको जो हमारा बायर है, जो हमने सामान परचेज कर, जैसे आशीष है, आशीष हमेशा डेबिट होगा क्योंकि हमें उससे पैसा लेना है। और हमारे उसको बताता है सेल 4 चेयर क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो गया। आपको हिमांशु सर ने बड़े डेप्थ में बताया था कि कैसे कोई चीज जाता है तो वो क्रेडिट होता है, और कोई चीज आने आना है, कोई लेना है तो वो डेबिट होता है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट सिखाया था, बड़े ही अच्छे से सिखाया था हमारे हिमांशु सर ने। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये बिल्कुल याद होगा। हाँ, और बट उसके बाद क्या है, अब मैंने चेयर 15,000 का हमने बेचा, उसके बाद उस पर जीएसटी लगा 9% सीजीएसटी, वो भी हमें सरकार को देना है, इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। फिर एसजीएसटी 9% लगा, वो भी क्रेडिट ओ हमें सरकार को देना है, इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो एक बार एंट्री हम इसकी याद कर लेते हैं सेल्स की। पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सीजीएसटी अकाउंट टू एसजीएसटी, और नरेशन में लिखा है बीइंग 4 चेयर सोल्ड टू मिस्टर आशीष। नेक्स्ट स्लाइड, अभिषेक, मिस्टर अभिषेक। एक मिनट, ये वाला हो चुका था, ये हो चुका है ना अभिषेक? नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट हो। ये वाला अभी हम मैंने करा था ना आप लोगों को 50,000 का। इसकी जनरल एंट्री है सोफा परचेज फ्रॉम स्काईलाइन फर्नीचर। हाँ, परचेज जब भी कोई चीज हम परचेज करते हैं उसका अकाउंट डेबिट होता है, और जो इनपुट होता है वो भी डेबिट होता है, और हमें पार्टी को क्रेडिटर को पैसा देना होगा, वो क्रेडिटर होता है। जैसे स्काईलाइन वो क्रेडिट में होगा, जैसे बीइंग टू सोफा परचेज फ्रॉम स्काईलाइन फर्नीचर। नेक्स्ट स्लाइड अभिषेक। हाँ, अब ये जो है, ये बताओ ये किस चीज का इनवाइस है, सेल है परचेज है? कोई जल्दी सेल है. बताए फटाफट। बिल्कुल, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सूरज। वेरी गुड। अब हम इसकी एंट्री करेंगे, तो हम मैं अब इसको जरा अब इसे टैली पे लेना, इसको टैली टैली मेरा वो करो।
ठीक है, अब हम फटाफट फटाफट हमें इसकी एंट्री करेंगे। अब ये सेल है, बिल्कुल ठीक है। सेल का शॉर्टकट की मैंने बताया था, क्या बताया था यहाँ पे देखो, अगर कोई भी शॉर्टकट की अगर आप भूल जाते हो तो 2-3 मेन की वाले तो आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन 80% जो है शॉर्टकट की आपको वहां पे उसके बगल में लिखा होता है। जैसे अगर सेल है उसके लगा F8 दबा देते हैं आंख बंद करके, लो दबा दिया, F8 दबाया, ये सेल आ गया। ठीक है, जल्दी जल्दी रिप्लाई। अब हमने बेचा किसको है, रमन को, तो हम फटाफट रमन को बनाएंगे। यहाँ पे नंबर रमन का नाम हम यहाँ पे शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट सी बिल्कुल वेरी गुड, और सी दबाया और मैंने लिखा रमन, RAMN, डेटर, संडे डेटर। ठीक है, रमन जो था ना वो है आपका हरियाणा का। ठीक है, HR लिख रहा हूँ, हरियाणा। सपोर्ट करो, रमन जो है रजिस्टर्ड पार्टी है। 06, ये नंबर मैंने अब लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमको डिटेल भी, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्प्ले थ्रू किससे गया है, जैसे मान लो ऑटो से गया है, CNG वाले जो वो उससे गया है, ऑटो से, CNG वाली गाड़ी से, CNG यहाँ पे लिख दिया, डेस्टिनेशन कहाँ है। ठीक है, ये डेट हो गया, व्हीकल नंबर लिखते हैं, HR। ठीक है, ये पूरा लिखना है। इससे क्या होगा, जैसे ईवी बिल वगैरह आप बनाते हो तो इजीली बन जाता है। ईवी बिल के बारे में सबने बता रखा होगा। ठीक है, अभी रमन है, हरियाणा आ रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा हरियाणा, सबको दिखा, जल्दी बताओ। यस सर यस सर। अब हम यहाँ पे जो है हमने क्या बेचा है, सेल किया है ना। देखो अपने पहले हमने सेल बना दिया था ना, मेरा कर्सर पे ध्यान है सबको, ये देखो GST सेल्स पहले ही अब आ गया। क्यों, क्यों पहले हमारा बना नहीं था, हमने बनाया था उस समय पहले वाले सेल की एंट्री में, अब ये आ गया। अब इसको आराम से इस पे एंटर मारेंगे और ये GST सेल ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो। और ये जो है, ये जो मेरा कर्सर है यहाँ पे देखो, ये घूम रहा है जहाँ पे, ये डेट है आपका। यहाँ मान लो आपने आज का डेट 15/5/4 डाल दिया, या 2/4/2026 डाल दिया, एंटर मार दिया। ठीक है, हमने सोफा सेट खरीदा था, कितना, 1 सेट, और सॉरी सोफा सेट कितना बेचा, 1। यहाँ पे ऑल सी सोफा सेट, यहाँ पे इंटर करेंगे, यूनिट किस में, सेट में, सेट क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, यहाँ पे करेंगे 9401। जब आप कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी का आप जब 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जब कंटिन्यू काम करने लगोगे तो आपको देखोगे कि आपको HSN वगैरह सारा चीजें धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, आप फटाफट फटाफट डालोगे और उसका GST रेट वगैरह याद होना शुरू हो जाएगा। शुरू में हर किसी को दिक्कत आता है, लेकिन वो धीरे धीरे पहले वो लिखता है एक एक चीज, फिर एक एक करके करने, जब प्रैक्टिकल करते 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 उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वो फटाफट काम करने लगता है। अब ये कह रहा है कि 9403 है, यहाँ पे क्या लिखा है, HSN 94। एक बार अभिषेक जरा इनवाइस दिखाना। HSN क्या लिखा है, क्या डाला ना, 9401 डाला था HSN। यहाँ पे है निकल, लिखा क्या है 9403। अब उसको चेंजेस भी करना है, तो वो भी सिखाना है मेरे को। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अभिषेक अब टैली पे आ जाओ। ठीक है, अब सोफा सेट पे हम जाएंगे तो यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल इंटर, किसी भी चीज, किसी भी लेजर में एडिट करना है, कोई भी करेक्शन करना है, कोई भी चेंजेस करना है, पहले उसके अंदर जाना होगा। उसके अंदर जाने के लिए क्या होगा, ऑल्ट इंटर, कंट्रोल इंटर करेंगे और उसको ये खुल जाएगा। ठीक है, दोबारा कर रहा हूँ, करेक्शन करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल इंटर। समझ में आ गया? अब याद देखो, ये क्या लगा, 9401 लिखा है, हमें क्या लिखना है, 940। जल्दी बोलो, कोई जवाब दो फटाफट। इनवाइस पे HSN कोड क्या लिखा था, 9401। 9403 लिखा था। बाकी सब ठीक है, अब इसको हम आगे वो कर देंगे। अब यहाँ पे ना ये जो कह रहा है कि आपको इसकी डेट लिखने कह रहा था, एक मिनट, इसको दोबारा करेंगे हम।
इसमें ना करेक्शन की डेट आती है 9403। अब इसको इंटर मारेंगे, इंटर, यहाँ पे डेट आ गया। तो हम यहाँ पे जो इफेक्टिव डेट कर सकते हैं ये करेंगे 1/4/2026। ठीक है, यहाँ पे सेव। कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी चेंजेस करना है आपको, तो जैसे स्टॉक बनाना है या कोई भी चेंजेस करना है, तो वहाँ पे जो डेट का बड़ा महत्व है। जैसे क्या होता है कि अगर मान लो HSN कोड आ जाए 9401, और मतलब कि एक पर्टिकुलर समय के बाद GST में चेंजेस आया और सरकार ने बोल दिया नहीं नहीं 9401 हम बंद कर रहे हैं, और 9405 हो गया। तो फिर अब चीजें जो है, मान लो 10 तारीख को, पहले 10 तारीख से पहले जो था 9401 था, और 10 तारीख के बाद जो है 9403 हो गया। तो वहां पे लिखना होगा कि हम नया जो नंबर है 9403 है, लेकिन सामान यही है। तो वो डेट लिख दोगे तो वो अपने आप टैली समझ जाएगा कि इस डेट को ये चेंजेस हो गया था। अगर आपने कोई भी डेट को इधर उधर किया तो आपका जो स्टॉक का जो रिपोर्टिंग है वो गलत आएगा, और जिससे आपका रिटर्न भी गलत चला जाएगा, और आपको ही नुकसान वो करना, बाद में करेक्शन करना पड़ेगा। सोफा सेट वन, हमने वन क्वांटिटी वन बेचा है, सेट वन सेट, और कितने का बताया? 33,898, 33,898.31। ठीक है, तो वन सेट हो गया। ठीक है, और हमने पार्टी जिसको हमने बेचा वो किस स्टेट की पार्टी है? हरियाणा। हरियाणा। वेरी गुड। IGST इनपुट वाला है। ठीक है, इसको हम तो IGST इनपुट, IGST आउटपुट वाला तो मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि आशीष जो था वो दिल्ली का था। तो CGST से GST बन गया है। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लेजर सारे बने, जो जो बने हैं ना वो सब दिख रहे होंगे। IGST आउटपुट नहीं है। अब हम तुरंत और चीज दबाएंगे और IGST आउटपुट कर देंगे फटाफट। यहाँ पे ड्यूटी टैक्सेस कर देंगे, यहाँ पे GST क्लिक कर देंगे, यहाँ पे IGST कर देंगे, और यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने की अगर शॉर्टकट की है तो वह Ctrl+A। ठीक है, 33,898.31 इंटू 18%, इंटू 18%। ठीक है, अब 40,000 का आ गया है, और इनवाइस का अमाउंट जो है 40,000 है। ठीक है, अब 40,000 एक पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट एंड एक्सेस डाल देते हैं। शॉर्ट एंड एक्सेस करने के लिए फिर अब एक और लेजर बनाना है, ऑल्ट C, यहाँ पे शॉर्ट एंड एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, राउंड इनवाइस राउंडिंग बिल्कुल, 1 रुपये बिल्कुल। ठीक है, ये ऑटोमेटिक राउंड कर लेगा, राउंड अप। देखो एक अब खुद कर लिया ना, दिख रहा है आपको? एक पैसा अपने आप माइनस हो गया, और ये 40,000 का हो गया। कोई भी इनवाइस, जैसे मान लो आपको कॉमन सेंस भी यूज करना है, 40,000 5 पैसा हो रहा है, तो हम 5 पैसा तो कोई देगा नहीं हमें, या तो वो 40,000 देगा या 40,000 एक देगा। ठीक है, तो उसको राउंड अप कर देना चाहिए। अब ये एंट्री हमारा हो गया, बिल नंबर 2 मान लो। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब से स्लाइड पे आ जाओ। हाँ, ये रमन वाली एंट्री हो गई, बिल्कुल सबको दिख रही होगी। यस सर। हाँ, यहाँ पे जैसे मान लो सीरियल नंबर लिखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, गुड्स का नाम है, उसके ठीक बगल में लिखा है SHC सैक है, क्वांटिटी लिखा है, उसका यूनिट क्या है, सेट में है, रेट है, उसके ठीक अमाउंट है, उसके ठीक नीचे वो जो टोटल अमाउंट हो गया सब टोटल, उसके ठीक नीचे लिखा है GST कैलकुलेशन 18%, GST कैलकुलेट हो रहा है GST, और ग्रैंड टोटल आ गया 40,000। ठीक है, अमाउंट इन वर्ड्स लिखा होता है। ये इनवाइस जब आप टैली में भी आप बना सकते हो, इसको ऑल्ट P करोगे तो टैली में बन जाएगा आपका। अब से एक बार मेरा ना टैली दिखाना जरा इनको। हाँ, अब किसी का लेजर मेरे को, अब मैंने रमन की एंट्री किया तो DAS करेंगे, ये सेल्स बुक खुल गया मेरा। दो हमने, एक से आशीष को बेचा था, एक रमन को बेचा था। अब इसको एंट्री कर देंगे। अब इसकी हमें चाहिए PDF में, इसकी सेल्स इनवाइस चाहिए, तो हमें कोई सेल का बुक नहीं, आप टैली से भी निकाल सकते हो, ऑल्ट P करेंगे और यहाँ पे इंटर मारेंगे, तो ये देखो सेल्स का बिल आपको दिख जाएगा। जूम दिख रहा होगा आप सभी को।
Yes, sir. Yes. जल्दी जल्दी जवाब दिया करो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हो तो तुरंत पूछो, ठीक है। अब हमारा जो है, अब अभिषेक जी नेक्स्ट स्लाइड को खोलने, स्लाइड पे आ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ ठीक है, रुक जाओ। अब ये रमन वाला जो हो गया हमारा, इसके नेक्स्ट स्लाइड करो, नेक्स्ट, ठीक है। अब हम आते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट के बारे में किसी को पता है? पहले मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्रेडिट नोट होता है, जैसे मान लो आपने क्या नाम है, क्रेडिट नोट क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है। किसी को आपने दो, कोई चार चार पीस, अपने कोई चार चार टेबल का हमने बेचा है किसी को, ठीक है। लेकिन उसको ना दो टेबल उसको पसंद नहीं आया, तो उसने रिटर्न कर दिया हमें, ठीक है। तो उसने हमें डेबिट नोट दे दिया, और हम उस रिटर्न की एंट्री कर दिए क्रेडिट नोट में, ठीक है। हेलो, सर समझ नहीं आया। हाँ दोबारा बता रहा हूँ मैं। जब हम कोई चीज बेचते हैं तो वो, उसका रिटर्न आता है। तो जब वो रिटर्न आता है तो उसको क्रेडिट नोट के थ्रू हम उसको एंट्री करते हैं। एक एंट्री कर दे रहा हूँ इसकी क्रेडिट नोट की, और आपको दिखा देता हूँ। ऑल डे करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे, फटाफट क्रेडिट नोट। अब हमें किसने रिटर्न किया? आशीष ने। आशीष को हमने चार बेचा था ना हमने, 4 पीस, 3750 रुपए की। आशीष, सर शो नहीं हो रहा। टैली, अभिषेक जल्दी फटाफट टैली दिखाना। हाँ, ये हमारा जो क्रेडिट नोट है, हम अदर अदर में गए, ये क्रेडिट नोट पे, ठीक है। ये आशीष है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये जीएसटी सेल्स पे आ जाएंगे हम, और इसके बाद हमारा जो है सोफा सेल्स रिटर्न हो गया, ठीक है। ऑफिस चेयर, चेयर कर लेते हैं, ऑफिस चेयर, ठीक है। 4 पीस नेगेटिव आ रहा है ना, चार हमने बेचा तो दो रिटर्न आ गया, दो रिटर्न में डाल दिया 3750 की। और हमने क्या है, जीएसटी क्या लगेगा हमारा? सीजीएसटी है जीएसटी। दिल्ली के पास आशीष था, आशीष ने बोला कि नहीं भैया हमारे को ना दो पसंद नहीं आया, ठीक है। 8000 ये हो गया। तो आज हमने सेल परचेज और क्रेडिट नोट सीख लिया, ठीक है। आगे हम बाकी, किसी को एक एडवांस और एक्स्ट्रा सीखना होगा तो मुझे कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। अभिषेक सर से नंबर ले लेना, अगर कोई क्वेश्चन है कुछ होगा। और आप लोग काम जरूर, जब आप अकाउंट्स वगैरह, जब आप कुछ करोगे, जब सेल परचेज चढ़ाओगे खुद से, टैली का वो डाउनलोड करके डमी, तो उसे कोई भी दिक्कत होगा मुझे फोन कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। ओवर टू यू अभिषेक। जब ये मटेरियल रिटर्न हुआ तो इसका इनपुट जीएसटी मिलेगा? हाँ, इसका जीएसटी आपको मिलेगा। इसको इसको इनपुट जीएसटी बोलेंगे? नहीं, ये जो है, ये आपका जो है इनपुट जीएसटी नहीं डालेंगे हम यहाँ पे आउटपुट ही डालेंगे। इससे क्या होगा कि वो चीजें जो हम पहले आउटपुट कम इसमें आउटपुट हमने पहले बेचा था, बेचते समय क्या लगाया था? आउटपुट। अब वो रिटर्न हुआ तो आउटपुट को ही हम वो रिवर्स करेंगे। ओके। क्या होता है जब वो जीएसटी की रिटर्न होती है सर, आउटपुट की जो सेल्स की रिटर्न होती है आउटपुट की, वो अलग जाती है GSTR 1 की। अगर हम उसमें इनपुट डाल देते हैं तो वो कई बार वो छूट जाती है। तो जैसे सेल का चीज सेल के अंदर रखा जाए तो वो ज्यादा, मतलब बिल्कुल अलग रहता है, और उससे क्या होता है हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होता। हमें ये दिख जाता है कि हाँ यार, ये जो है मेरा आउटपुट जो है वो क्रेडिट के बजाय डेबिट हो रहा है, इट मीन्स रिटर्न है, तो हमें माइनस करना कर लेते हैं हम अपने कैलकुलेशन शीट में। नाउ ओवर टू यू अभिषेक। Thank you, Mr. जी, for doing such a good and practical class. और किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बाकी नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन। बोलो। सर जैसे जैसे डिफरेंट 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 दोबारा बोलो। स्टेट्स होते हैं तो हाँ जी, अलग 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 जीएसटी अलग लगता है। दोबारा बताओ, सर एक मेरा बार वॉइस बोलिए। रिपीट हो रहा है।
हाँ, बताओ बताओ। सर मैं ये पूछ रही थी जैसे स्टेट डिफरेंट रहते हैं तो उसमें अलग हाँ अलग जीएसटी लगता है क्या? नहीं, देखो क्या है ना, दो ही जीएसटी मैंने बताया था आपको, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जब सेम स्टेट, जैसे मान लो मेरा दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है और मैं दिल्ली में ही बेच रहा हूँ, दिल्ली में ही रजिस्ट्रेशन है, दिल्ली में ही बेच रहा हूँ, तो सी और एस लगेगा। और दिल्ली से किसी कोई भी स्टेट, जो पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट को बेच रहा हूँ, तो सीधा आईजीएसटी लगेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं लगेगा। सीधा आईजीएसटी लगेगा 18%। और हम आईजीएसटी का मतलब होता है जो है, आईजीएसटी हम सीधा दे देंगे, वो सरकार के पास चला जाएगा। जब सी और एस का मतलब होता है, आधा स्टेट को जाता है और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, और हम डायरेक्ट किसी और स्टेट को भेजते हैं तो आईजीएसटी देते हैं, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चला जाता है। और वो आपस में अपना वो गवर्नमेंट को जो भी अपने उनका बजट होता है उसके हिसाब से वो बांट लेते हैं। और किसी को क्वेश्चन है? नेक्स्ट प्लीज कम। और कोई है? अभिषेक, ओवर टू यू। तो थैंक यू। बाकी आगे से रिक्वेस्ट है कृपया करके अपने कैमरा से निकल लीजिए ताकि रिपोर्ट कर सकें अपने सीट के लिए। तो थैंक यू एवरीवन। और अटेंडेंस के लिए आप अपने नाम और अपने फोन नंबर फिलहाल के लिख के कैलकुलेशन ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी आगे सच के तमिल मसले हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि मरोता सकती हो ओवर टू यू। आज हमें श्री ओम जी गुप्ता ने सेल्स एंड परचेज विद जीएसटी इन टैली के विषय पर विस्तार से समझाया। उन्होंने शुरू में बताया, इसमें इस क्लास में 41 लोगों ने 41 पीपल ने ऑनलाइन जो है ज्वाइन किया। और इसमें सर ने स्टार्ट किया, जीएसटी की टाइप फिर से बताई। फिर उन्होंने बताया कि इनपुट जीएसटी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आउटपुट जीएसटी, जीएसटी पेएबल क्या होता है, जीएसटी रिसीवेबल क्या होता है। उन्होंने नेट जीएसटी पेएबल का फार्मूला बताया। फिर उन्होंने एग्जांपल्स दी, परचेज इनवॉइस की, सेल्स इनवॉइस की और क्रेडिट नोट की। और इन सब की एंट्री टैली प्राइम में कैसे करते हैं। और जो भी किसी के क्वेश्चंस थे उनको उन्होंने आंसर किया। आशा है आप सबको ये समझ आ गया होगा। और क्या होता है कि फिर से मैं कहता हूँ 20% जो है जब टीचर क्लास लेता है तब समझ आता है, और 80% बाकी तब समझ आता है जब घर पे जाके 2-3 बार उसको और दोबारा देख के रिवीजन करते हैं और खुद उसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो आई होप ओम जी गुप्ता पार्टिसिपेंट्स को कुछ एक्सरसाइज भी देंगे करने के लिए, जिससे कि वो इनका ये पक्का हो जाए। पीडीएफ फाइल बाद में ग्रुप में भेज सकते हैं ये कोई भी एक्सरसाइज। तो बड़ी अच्छी अभिषेक तरह जी, से क्लास चली। धन्यवाद। अभिषेक जी, जो हमारी ये पीपीटी बनी हुई है, हाँ जी हाँ जी। हाँ, एक बार इनको जो भी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। और इनको जो भी अगर क्वेश्चन होगा, कुछ अगर उनको वो होगा, करेंगे ये। और कोई भी किसी को दिक्कत होगा तो वो मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, मैं उनको हाथों हाथ या कुछ थोड़ी देर बाद जब भी टाइम मिलेगा उनको सिखा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ओवर बाकी टू यू। हम आगे बढ़ेंगे वर्ड ऑफ साइंस के लिए। तो आगे मैं करना चाहूंगा प्रिया पांडे जी को। Over to I think she has not joined, so I'm going to do the with thanks. So good evening, dear friends. I am Sheikh on behalf of Saksham Yoga Society. We honor to extend word of thanks. I'm deeply thankful to Mr. Omji Gupta for putting such a wonderful session. We look forward to more such classes. A big thank you all of you, dear students, for your active participation and enthusiasm. I wish to acknowledge and thank all the seniors of Saksham Bharati and Saksham Yoga Society who graced today's class. Finally, thanks to P.K. Matra sir for having taken so much interest in the training session. Wishing you all the very good night. तो जैसा कि आपको
हमारी क्लासेस का पिछली क्लास का आपको यूट्यूब लिंक मिल गया तो सब मिल जाएगा, तो इससे आपकी जीएसटी क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। बाकी हम कल आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम पे, और कृपया करके आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ हमारा ये लिंक शेयर कीजिए ताकि हम ज्यादा लोग तक पहुंच सके। तो जल्दी ही आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा इस क्लास का लिंक भी। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल का विषय बता दो बच्चों को। जरूर सर, मैं कल का विषय विषय बताता हूँ। कल हमारी क्लास होने वाली है टैक्स रिलेटेड एज सोर्स विद असाइनमेंट्स, और जिसे लेंगे हिमांशु मोहता सर। तो कल आप सभी के प्रिय सर मिलने वाले हैं आपको वापिस जिन्होंने हमारी पहली क्लास ली थी प्रैक्टिकल, हिमांशु मोहता सर। तो आप प्लीज हमें ज्वाइन कीजिएगा। तो थैंक यू।